मेरी पड़ोसी की बच्चे के साथ मेरे बच्चे भी डांस क्लास के लिए जा रही। वो दोनों भी सीख रहे हैं, अच्छा ही सीख मास्टर जी भी अच्छा ही है। वो मशहूर भी है, अच्छा सिखाता है, सुना है इसलिए हम दोनों को भेज रहे हैं। वो मेरे बेटी को खुद इंटरेस्ट है ज़्यादा। तो ज़्यादा पूछने से ही मुझे लगा कि ये कुछ सीखना चाहिए बोल के मैं भेजा हूँ। अच्छा ही सीख रहे हैं, लेकिन मेरे को एक लग रहा कि मेरी बच्ची थोड़ा धीरे-धीरे कर रही है, वो बच्ची बहुत फास्ट-फास्ट कर रही, ऐसा कुछ लग रहा। मुझे लगता है कि ये ठीक से नहीं कर पा रही कुछ, वो तो बहुत अच्छा कर पा रही। मतलब क्या हो सकता है, इसको तो इंटरेस्ट है। तो ऐसा बोल के आप सोचते हैं। एक्चुअली सच बात ये है कि इसमें आप चिंता करने की बात ही नहीं है। जो आपका बच्ची धीरे-धीरे सीख रही, वही बहुत अच्छी बात है। ऐसा कैसे होगा? ये इसलिए होगा कि जो बच्ची धीरे-धीरे सीख रही, वो मन में रजिस्टर करके सीखती है। मतलब वो जो सीखती है, ये सही है या नहीं? मतलब मैं सही कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा बोल के उसको सोच-सोच के एक-एक मूवमेंट, एक-एक पद मन में रजिस्टर करके वो सीखती है। इसका मतलब वो कभी भी भूलती नहीं। मतलब वो इसका ऐसा हो गया है कि वो प्रैक्टिस भी और सीखना भी दोनों एक तरह जारी। इसीलिए वो थोड़ा धीरे-धीरे सीखते जा रही। ये जो फ़ास्ट जो कर रही है वो बच्ची भी अच्छा ही करती है, लेकिन आप 4 महीने के बाद पूछिए वही आइटम करने के लिए वो नहीं कर पाती। क्योंकि जब जो फ़ास्ट-फ़ास्ट सीखा है, वो फ़ास्ट-फ़ास्ट ही भूल जाती है। क्योंकि उसका मन में जब का जभी तो कर ली, लेकिन उसका मन में रजिस्टर नहीं हुआ। जो जो चीज़ उसमें उनका मन में रजिस्टर नहीं हुआ, वो क्या याद करेगी? इसमें तो जो जो चीज़ याद है, वो मतलब वो धीरे-धीरे एक के बाद एक याद कर लेके ऐसे ही कर लेती है। इसलिए 1 साल के बाद पूछने से भी ये अच्छा कर लेती है। इसलिए आपको आपका बच्चे की स्लो सीख रही बोल के आप चिंता करने की, उन्हें कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बात ये है कि हर आइटम फ़ास्ट नहीं होता, ये भी तो आप सोचना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसा होता है कि अम, अ, कई पेरेंट्स नहीं, बहुत लोग देखने वाले भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि डांस का मतलब वो फास्ट करना, मतलब जोरदार करना, मतलब उसमें धीरेपन होना ही नहीं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि क्लासिकल में अलग-अलग बात होती है। अभिनय होता है, बोली होता है। बोली के टाइम में बहुत फ़ास्ट करते हैं, जैसे तराना वगैरह होता है। तो अभिनय टाइम में तो वो धीरे करते हैं, जैसे मीरा भजन, सूरदास भजन वगैरह। तो इसमें आप आइटम्स की वजह से भी उसका स्पीड या स्लो डिपेंड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बच्ची स्लो आइटम करी, वो ठीक से नहीं की, एक बच्ची बहुत फ़ास्ट करके चले गई, वो बहुत बढ़िया सीखी, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि वो एन्जॉय करने में, वो देखने में, वो समझने में उसमें ही मालूम पता पड़ता है। इसलिए मैं एक वो वीडियो रखा हूँ, डांस स्पेक्टेटर्स बोल के एक पुराना वीडियो रखा हूँ। उसमें उसमें देखिए आप। मैं ऑडियंस के क्योंकि जो जो चीज़ वो लोगों को मालूम नहीं है, वैसे लोग आके देखने से भी कोई क्योंकि वो खुद बोर हो जाते हैं। तो जो करने वाले को भी ठीक से नहीं कर पाते, सुनने देखने वाले को भी ठीक से नहीं देख पाते। तो उसके बारे में मैं मतलब जो चीज़ वो देखना मुझे जाके मैं मुझे किसी संगीत में कुछ संगीत म्यूज़िकल कंसर्ट वाला वहाँ जाके बैठ के सुनो बोले तो मैं उतना नहीं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे डांस के ऊपर ज़्यादा ये है। मतलब डांस भी संगीत पे है ना, हाँ, हमारा डांस का गाना है तो मैं सुनता हूँ। तो कोई सुर के बारे में, उसके बारे में हमको ज़्यादा ताल के बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है। वो जो सोचते हैं वो ये एन्जॉय करते हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि पेरेंट्स को पहले आप जानकारी ले लीजिए, आपका बेटी कौन-सा डांस सीख रही है, वो कैसा डांस सीख रही है, वो सीखने से कौन-सा आइटम स्लो होता है, कौन-सा आइटम फास्ट होता है। अगर सचमुच एक बढ़िया आइटम, एक फास्ट वाला आइटम है, दूसरा बच्ची एक अच्छा कर पा रही है, आप बच्चे धीरे-धीरे कर रही बोले तो, इसमें भी थोड़ा आप सोचने की ज़रूरत, जब आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है। चिंता करने से मतलब मैं बोलता हूँ कि उनको पूछे कि उस टाइम में उनका हेल्थ ठीक नहीं है, या नहीं तो उनका मूड अच्छा नहीं है। वो जो आपके सामने वो जो आइटम दिखाई, जब उनका शायद मन ना हो, या डांस करते जब उसको कोई नापसंद लोग सामने बैठे हो, तो ये पूरा एक गिनती होता है। वो पूरा भी एक अटेंशन
ठीक से नहीं दे पाते हैं। मतलब सब कुछ ठीक होना चाहिए, जब भी डांसर कुछ कर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आइटम के बारे में सोचिए, आइटम कैसे सीख रही है ये सोचिए। मतलब धीरे जा रही है या स्लो जा रही है इसमें नहीं। जो लोग स्लो जा रहे, मतलब मैं मेरा टाइम में तो मेरा 7-7 बच्चे बहुत लोग मेरे साथ सीखा है, अभी भी मिलते हैं वो लड़कियाँ। तो ये जब डांस क्या चीज़ है बोल के करते से वो लड़कियाँ बहुत इंटरनेशनली भी डांस कर रहे हैं। और जो जब का जब बहुत अच्छा डांस करके और स्टेज के ऊपर पहले ही मास्टर जी उनको ही लगाया, तो ऐसा लोग आप दिखने से भी मैं पूछता हूँ कि वो लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल छोड़ दिया, भूल भी गए। तो मतलब ऐसा भी होता है। मतलब मतलब स्लो फास्ट की बात है डांस में। आइटम की वजह से होता है, स्टाइल की वजह से होता है, उस प्रोग्राम की वजह से होता है, ऐसा होता है। मास्टर जी तो इक्वल, मुझे भी कभी-कभी लगता था, मेरा मतलब कई बच्चे स्लो सीख रहे तो मेरे को लगता है कि सबसे मैं ठीक ही पैसा लेता हूँ, सेम पैसा लेता हूँ। अ, मतलब अब उनका पेरेंट्स सोचे तो वो क्या सोचेगी, मतलब वो सोचेगी कि मेरे बच्चे के ऊपर डांसर अटेंशन नहीं दिया, ऐसा बोल के मैं उनको बहुत डाँटता था। मैं बोलता था कि आप सीधा करो, नहीं तो नहीं करता नहीं करो। ऐसा भी कभी बोलता था, क्योंकि मुझे उतना अनुभव नहीं था जब नया-नया मैं शुरू किया जब। बाद में मेरे को धीरे-धीरे मन में सोचने लगा कि ये ये तो ठीक है, क्योंकि मैं कोई बच्चे जो आराम से सीखती है, वो तेज़ से नहीं कर पाती, ऐसा ऐसा लोगों को मैं कभी पुराने आइटम करने के बोले तो जल्दी ऐसे-ऐसे ही झटपट कर ले रही। मतलब मैं दूसरा जो अच्छा फ़ास्टली सीख रही है, ऐसे बच्चे को मैं वो करके दिखाओ बोले तो वो कर रही, बीच-बीच में रुक जा रही। ऐसा ऐसा होता है, मतलब उनका मन में रजिस्टर नहीं हुआ। ये डांस एक चीज़ ऐसी होती है कि ये हमेशा मन में रखने से ही रखने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा सीखने से ही वो बिना अपन समझे वो खुद रजिस्टर हो जाता है, कभी भी आप कर सकते हैं। मतलब जो जो जल्दी जल्दी सीखते हैं वो नया कपड़े का सामान, मतलब आप कपड़े लिए 4 दिन पहने और फेंक दिए। मतलब ये जो जो स्लो स्लो ये गहने का सामान है, गहने का मतलब गहना आप लेते हैं, अभी पहनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके बच्चे पहनते हैं और ऐसे ही जाता है। तो स्लो जो सीखते हैं उसके बारे में कोई चिंता करना नहीं। वो ठीक से नहीं सीखे तो आप बोल सकते हैं, मतलब इधर का पहाड़ उधर, उधर का हाथ इधर, वो एक्सप्रेशन गलत दिखाया, ऐसा चीज़ों में आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसा चीज़ कुछ आपको मालूम है तो आप मास्टर जी से बात कर सकते हैं, आपके बेटी से बात कर सकते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका वजह क्या है, आप पूछ ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचना कि ये क्लासिकल डांस या कौन सा भी डांस हमेशा ही फास्ट होता है, फास्ट करने से ही सब तारीफ करते हैं। तो हर एक डांस फास्ट होने से तारीफ करते से लोगों को ऑडियंस, क्लासिकल ऑडियंस नहीं बोलते हैं। तो जो डांस को समझते हैं वो क्लासिकल डांस को समझते हैं, ऐसा लोग बैठ के जो देखते हैं उसको कोई ऑडियंस बोलते हैं, उसको हम भगवान भी समझते हैं, क्योंकि एक एक दो एक दो ऑडियंस भी भगवान का समान विपरीत है। सो इसलिए आप भी ऐसा सोचिए कि आपका बेटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आराम से ही सीख रही है, अच्छा ही सीख रही है। थोड़ा आप अटेंशन करने से, थोड़ा आपका अटेंशन करने की उनको भी और भी खुशी होता है कि मेरा मम्मी या मेरे पापा, मेरा दादी या दादा मेरे डांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छा सीखना चाहिए और अच्छा सीख के मैं परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म देना चाहिए बोल के फिर उनका मन में भी रहता है। ओके, थैंक यू सो मच।